दोस्तों इंटरनेशनल ब्रेक स्टार्ट हो चुका है और इसके साथ स्टार्ट हो चुका है फुटबॉल के सिवाय दुनिया भर की बकवास। देखो प्लेयर्स, हमारी टीम के प्लेयर्स, दुनिया भर के प्लेयर्स अपनी अपनी नेशनल टीम के कैंप में पहुंच चुके हैं। बट इंटरेस्टिंग ये नहीं है दोस्तों, इसके सिवाय जो दुनिया में हो रहा है वो इंटरेस्टिंग है। पर्टिकुलरली अगर हम बार्सिलोना की बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ी चीज़ जो कि भाई इस समय पे अगर आपने लास्ट 2 डेज अगर मॉनिटर नहीं किया है बार्सिलोना की न्यूज़ को, बार्सिलोना की अपडेट को, वो हुई है लियोनेल मेसी आते हैं कैंप नु की धरती पे। मतलब भाई लिंक तक नहीं आया दोस्तों, यार मैं तो ये बोल रहा हूँ लिंक तक नहीं आया भाई, कोई छोटी मोटी अपडेट तक नहीं आई, सीधा बंदे की फोटो आती है इंस्टाग्राम पे, साइलेंटली बंदा आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, गार्ड को अपना चेहरा एकदम बिल्कुल मास्क से नीचे करके दिखाता है। गार्ड बोलता है भाई ये भगवान आ गए हैं, आप चलिए, आप अंदर चलिए, आप फोटो खिंचवाइए, जो आपकी मर्जी हो। तो ये सब हुआ दोस्तों। उसके बाद शुरू होगी स्पेकुलेशन। भाई 2 पार्ट में लोग डिवाइड हो गए कि भाई एक कह रहा है कि मेसी तो आ रहा है भाई, अब मेसी भाई लोन पे आ रहा है दोस्तों, मेसी लोन पे आ रहा है। एक पार्ट ये कह रहा था, दूसरा पार्ट कह रहा था दोस्तों यहाँ पे कि भाई ये लगता है कि मेसी कुछ कांड करेगा लपोर्ता के लिए। आज रिपोर्ट आ रही दोस्तों, लपोर्ता से जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई मेसी की जो विजिट है, क्या यहाँ पे भाई क्या चांस है कि मेसी यहाँ पे आ सकता है, तो लपोर्ता ने क्लियरली कह दिया दोस्तों, जो है जैसा है ऐसा ही है, बार्सिलोना फैंस को काम चलाना पड़ेगा, लोन मूव नहीं हो सकता, जो चीज़ें हो गई हैं खत्म हो चुकी हैं वो खत्म ही हो गई है। एंड दैट क्लियर्स यहाँ पे कि भाई जो पहले वाले जो लोग हैं ना, जो कि सोच रहे हैं कि लोन पे आने वाला है मेसी, दे आर नॉट राइट। सेकेंड वाले डेफिनेटली यहाँ पे भाई अब भांजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। यस दोस्तों, यहाँ पे ये लग रहा है कि भाई लियोनेल मेसी किसी अपोनेंट का, लपोर्ता के अपोनेंट को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, फिर उसके साथ मीटिंग करने के लिए आए थे बार्सिलोना में। थोड़ा बहुत उन्होंने मे बी डिस्कशन किया हो, या फिर भाई ये जो पर्टिकुलरली अगर आप देखें ना भाई, बहुत साइलेंटली मेसी आए, फोटो खिंचवाया और उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, और ना तो सिर्फ पोस्ट किया दोस्तों, उसको पिन कर दिया है भाई। लियोनेल मेसी ने अपनी जो वर्ल्ड कप विनिंग फोटो है उसको अनपिन करा हुआ है दोस्तों, और ये फोटो पिन पड़ी है। दैट टेल्स यू कि समथिंग कि भाई यहाँ पे बहुत कुछ कहना चाह रहा है लियोनेल मेसी बिना बोले। छोटा मोटा स्टेटमेंट दे दिया उसने, दैट्स इट। इसका इंटरव्यू भी आपने देख चुके होंगे, ऐसा कुछ मेजरली बहुत ऐसा है नहीं। जिस तरीके से रोनाल्डो का इंटरव्यू आया था कि भाई बहुत सारे पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो उसके बेसिस पे, लियोनेल मेसी का इंटरव्यू बिल्कुल साफ सुथरा, शुद्ध देसी घी की तरह, बिल्कुल क्लीन, राइट। तो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं इंडिकेशन मिल रही, बट एक डेफिनेटली यहाँ पे इंडिकेशन मिल रही कि भाई मेसी जो है हाथ धो के पड़ने वाला है आगे आने वाले इलेक्शन में अगेंस्ट आपका लपोर्ता। अब एक रिपोर्ट और आ रही है, वो बता रही कि भाई मेसी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है एज अ प्लेयर वापस आने में बार्सिलोना में, एंड ही इज़ मोर इंटरेस्टेड कि भाई वो किसी तरीके से किसी अदर रोल में, मे बी प्रेसिडेंट, मे बी भाई स्पोर्टिंग डायरेक्टर, मे बी समथिंग एल्स, राइट, मे बी कोच तो नहीं, आई डोंट थिंक सो, बट मे बी प्रेसिडेंट वाला जो एक पर्टिकुलर है ऑप्शन, वो मेरे को ज़्यादा सूटेबल लग रहा है मेसी के लिए। तो दोस्तों ये एक अपडेट और आ रही है मेसी से रिलेटेड। खैर दोस्तों, यहाँ मेसी की कहानी हम लोग खत्म करते हैं, वो चला गया ट्रेनिंग कैंप में। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही लामिन यामाल से। अब देखो यहाँ पे ना भाई मेरा दिल खुश हो गया दोस्तों, जब मैंने भाई डेला फॉन्टे को एकदम बिल्कुल उसकी सुलगी हुई देखी ना मैंने, भाई मेरा खुश हो गया। आप बोलोगे कि हुआ क्या है भाई, देखो लामिन यामाल को यहाँ पे डेला फॉन्टे ने स्क्वाड में इंक्लूड कर लिया था, और हमने भी बोला भाई चलो ठीक है, पिछली बार नहीं गया तो इस बार चले जा। मगर भाई कहीं से एकदम सुमड़ी में से आवाज़ आई कि जिस दिन ट्रेनिंग का टाइम था, सुबह ट्रेनिंग का टाइम था भाई, और लामिन यामाल का पता चलता है इसको रात के 1:30 बजे ऐसा कुछ पता चलता है कि भाई आज लामिन यामाल के रेडियोस्कोपी समथिंग लाइक कोई ट्रीटमेंट हुई है छोटी मोटी सी, और उसकी वजह से उसके जो डॉक्टर है उसने भाई 7 to 10 डेज का यहाँ पे रेस्ट सजेस्ट किया है लामिन यामाल को। अब क्लियरली दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर ने बोल दिया है रेस्ट करने के लिए, तो भाई नेशनल टीम अलाउ तो नहीं कर सकती, और यहाँ पे भाई उन्होंने किया ही कि लामिन यामाल को उन्होंने वापस भेज दिया। अब यहाँ पे भाई उसके बाद स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिया जा रहा है, रोना लगा हुआ है यहाँ पे पूरा डेला फॉन्टे का। वो कह रहा है कि उसने ज़िंदगी में पहली बार देखा है ये, मतलब अभी तक उसने देखा ही नहीं था कि इस तरीके से होता है, कि कोई कन्वर्सेशन हो ही नहीं रही है, कोई भी हम लोगों को बता ही नहीं रहा है कि प्लेयर के साथ क्या चल रहा है। फिर हम लोग बार्सिलोना फैंस भी दोस्त, हम लोग भी पूछ रहे हैं उससे कि भाई क्या ये पहली बार है, आप पहली बार देख रहे हो? क्योंकि हम लोग तो नहीं देख रहे हैं पहली बार। हमने देखा गावी के साथ आपने भाई उसको ज़बरदस्ती खिलाया, हमने देखा पेड्री के साथ आपने उसको ज़बरदस्ती खिलाया, हमने देखा लामिन यामाल के साथ आपने उसको ज़बरदस्ती खिलाया, और वो इंजर्ड हो गया, इतनी बुरी तरीके इंजर्ड हो गया कि उसकी ट्रीटमेंट अब लंबे समय से चल रही है। हमने देखा निको विलियम्स के साथ, वो बेचारा भाई 1 साल हो गया उसको ख़त्म हुए, उसकी प्रॉब्लम्स अभी तक चल ही रही हैं। तो भाई आप कई सारे प्लेयर्स के साथ हमने एग्जांपल देख लिया। दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम कि भाई
आपका जो नेचर है वो बार्सिलोना फैंस को पता चल चुका है, ठीक है। तो ये तो रही दोस्तों लामिन यमाल से रिलेटेड अपडेट, सुलग चुकी है डीएलएफ की बिल्कुल बुरी तरीके से। अगर हम लोग बात करें दोस्तों प्लेयर्स के बारे में, तो भाई सबसे पहले फटाफट से गावी के बारे में अपडेट आपको दे दूं। जैसे कि दोस्तों मैं कह रहा था यार कि भाई जो लोग रिपोर्ट करेंगे जनवरी तक गावी ठीक हो जाएगा, फरवरी में उसको ग्रीन लाइट मिल जाएगी। देखो दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मार्च तक जाके भाई गावी को यहाँ पे ग्रीन लाइट मिलेगी। मतलब अभी तो खैर वो ब्रेसेस पहन के चल रहा है, फोटोज आ रही हैं उसकी ब्रेसेस के साथ, तो क्लियरली भाई अभी तो भाई वो कहीं भी रिकवरी के आसपास नहीं पहुंचा है। बट देखो दोस्तों यहाँ पे ना भाई मुझे तो पर्सनली लग रहा है कि गावी का सीज़न ख़त्म हो चुका है। उसको जस्ट लाइक बर्नाल वही 5 मिनट 10 मिनट मिलेंगे जब वो मार्च के बाद भी आता है। तो आप एक्सपेक्टेशन मत ही लगाओ दोस्तों गावी से रिलेटेड। उसका नेक्स्ट सीज़न डेफिनेटली उसको बहुत अच्छा हो सकता है, और डिपेंड करता है कि दोबारा रिलैप्स ना हो जाए इंजरी, होप सो ना हो। अब मूव ऑन करते हैं अगली प्लेयर की अपडेट की तरफ, जो कि है रफीना। देखो रफीना से रिलेटेड काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आने लग गई है दोस्तों। ग्रीन लाइट मिलने के बारे में भाई काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है कि भाई उसको अब ऑलमोस्ट मेडिकल टीम ग्रीन लाइट देने के लिए तैयार है। एंड लेट्स होप कि दोस्तों हम लोग उसको फिर से रश ना कर रहे हो। आई थिंक भाई अब तो मतलब हो जाना चाहिए फिट। पिछली बार डेफिनेटली हमने न्यूकासल के अगेंस्ट उसको थोड़ा जल्दी पुश करने का ट्राई किया, और वो भाई प्लेयर खेलने के बजाय उसको तो भाई ट्रेनिंग में ही बेचारे को दोबारा से छोटी मोटा रिलैप्स आ गया था। तो ये लेट्स होप कि भाई यहाँ पे भी हम वो गलती कर ना रहे हैं। और भाई काफ़ी बड़ा टाइम हमने उसके बाद दे दिया, उसको महीने भर का टाइम दे दिया, तो मैं तो मानता हूँ कि भाई ठीक हो जाना चाहिए तब तक। बट अगेन भाई एथलेटिक बिलबाओ का जो पहला गेम होगा इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, भाई नहीं उसमें चांस मत देना, वही 15-20 मिनट उसको खिलाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देन भाई वो कहीं ना कहीं चेल्सी वाले गेम के लिए रेडी होंगे। अब अगला प्लेयर जो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों वो है कुंडे। कुंडे ने दोस्तों ट्रेनिंग सेशन विद फ्रांस टीम मिस कर दिया है। आई डोंट नो ये कैसे हुआ, क्या हुआ। मतलब यहाँ पे भाई मेजरली कुछ इंजरी नहीं बताई जा रही, फटीग ही शायद से रीज़न होगा जिसकी वजह से यहाँ पे कुंडे ने मिस किया है अपना ट्रेनिंग सेशन में। यहाँ पे मैच नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ट्रेनिंग सेशन मिस किया है। एंड लेट्स होप कि भाई यहाँ पे भाई उसको प्रॉपर रेस्ट मिले। फ्रेंच टीम जो है वो थोड़ा समझदार है, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो उन्होंने एम्बापे की, भाई रियल मैड्रिड ने रिक्वेस्ट डाली कि एम्बापे थोड़ा थका हुआ है, उन्होंने बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम भी डालते तो मे बी एक बार को भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे कुंडे को शायद से रेस्ट मिल जाता। भाई रियल मैड्रिड की बात है तो सुन लेते हैं लोग, है ना, आपको पता ही है। भाई कॉर्तोवा को बोला कि भाई थोड़ा सा उसको दिक्कत है, परफेक्ट 10 दिन का उसको रेस्ट दे दिया। वैसे ही परफेक्ट करके वेलवर्दे को भी रेस्ट मिल गया। हमारे ही केस में दोस्तों मुझे समझ में आता है कि नेशनल टीम के कोचेस को हार्ट अटैक क्यों आ जाता है। खैर दोस्तों मूव ऑन करते हैं और बढ़ते हैं दोस्तों। एक मैच आपको याद होगा पिछले वीक में जो हुआ था, रायो वालेकानो वर्सेस रियल मैड्रिड, जिस मैच में भाई रियल मैड्रिड फैंस तो चाह रहे थे कि एम्बापे भाई हैट्रिक मारे, मतलब 2-3 गोल तो मार ही दे, विनीशियस बहुत बढ़िया परफॉर्म करे, बेलिंगम एंड आर्दा गुलर दबा के यहाँ पे गोल्स मारे या फिर एटलीस्ट क्रिएट करें, और ओवरऑल वो लोग आराम से 3-0 4-0 की लीड से जीत जाएं। बट हुआ क्या दोस्तों, 0-0 ये मैच खत्म हुआ। अब इस मैच में ना भाई सारे लोग ना विलन तो बना रहे हैं, रियल मैड्रिड फैन अपने अपने प्लेयर्स को विलन तो बना रहे हैं, बट एक हीरो निकल के आया है दोस्तों। यहाँ पे एक हीरो निकल के आया है और वो बार्सिलोना के लिए परफेक्ट लेफ्ट सेंटर बैक हो सकता है दोस्तों। भाई इस प्लेयर का नाम है नोबेल मेंडी। भाई ये लड़का लेफ्ट सेंटर बैक है, 21 साल का लड़का है और 6 फुट 2 इंच का लड़का है। भाई इस बंदे ने डोमिनेट किया बॉक्स को भाई अगेंस्ट, आप बात कर रहे हो यहाँ पे एम्बापे, आप बात कर रहे हो बेलिंगम, आप बात कर रहे हो आर्दा गुलर के अच्छे क्लीन पासेस, आप बात कर रहे हो विनीशियस। भाई इस बंदे ने इन सब लोगों से, मतलब ऑब्वियसली इसके साथ जो भी प्लेयर्स थे उन्होंने डिफेंड किया मिल के, बट बंदे को काफ़ी अच्छा रिकग्निशन मिल रहा है। और अगर आप देखें ना दोस्तों, इस समय पे अगर आप देखें ना दोस्तों, तो भाई बंदे की वैल्यू बहुत कम है अगर आप बात करें इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर फी। और राइट नाउ ही इज प्लेइंग फॉर रायो, बट वो है प्लेयर रियल बेटिस का। तो कुल मिला के भाई अगर आप देखें इक्वेशन, एक नज़र यहाँ पे अगर मारें कि हमारे को किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली इसी तरीके की प्लेयर की रिक्वायरमेंट है। प्लस यहाँ पे अगर लीडरशिप की क्वालिटी अगर होती तो मज़ा आता, बट देखो यार 21 साल का लड़का है तो लीडरशिप तो नहीं होने वाली है इस प्लेयर के अंदर। बट अगर आप ओवरऑल पैकेज अगर देखते हैं तो भाई फिजिकलिटी है, पेस है, अगर आप बात करें भाई लेफ्ट फुटेड है, लेफ्ट सेंटर बैक है, तो ओवरऑल सारे बॉक्सेस टिक करता है सिवाय लीडरशिप के मेरे नज़र में। तो पैसे भी भाई बहुत कम मिलने वाले हैं, आई थिंक 2.5 से बताया जा रहा है। आई डोंट नो कि भाई एग्जैक्ट फिगर क्या है, मे बी 25 मिलियन तक भी हो सकती है एग्जैक्ट ट्रांसफर फी। रियल बेटिस के साथ बार्सिलोना के रिलेशन बहुत ही प्यारे रहे हैं, अच्छे रहे, तो हमारा जब भी डीलिंग होती है तो ईजिली हो जाती है, हमारे लिए मुश्किल नहीं खड़ी करती रियल बेटिस। तो लेट्स होप कि ऐसा ही हो। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों एक और प्लेयर की तरफ जो कि बार्सिलोना से लिंक हो रहा है, और प्लस यहाँ पे बार्सिलोना थोड़ा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक कदम आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो है डैनियल मोनोज। अब इनके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। भाई ये क्रिस्टल पैलेस के लिए राइट बैक में खेलते हैं, 25 मिलियन के अराउंड इनकी भाई यहाँ पे आस्क।
आ सकती है। यूरोज़ की नहीं बोल रहा मैं, शायद से पाउंड बोल रहा हूँ, तो 30 मिलियन के अराउंड आप मान के चलिए यूरोज़ में यहाँ पे भाई बार्सिलोना को ट्रांसफ़र फ़ी पे करना पड़ सकता है। अगर आप ओवरऑल अगर इस प्लेयर का बारे में जानना चाहते हैं तो आई थिंक 2-3 वीडियो पहले जाके आप देख सकते हैं इस प्लेयर के बारे में, मैंने ठीक ठाक सा इन्फॉर्मेशन दिया है। तो दोस्तों बताया ये जा रहा है कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना रिप्रेजेंटेटिव और इसके रिप्रेजेंटेटिव, इसका एजेंट वेजेंट मिले और उन्होंने इनफॉर्मल में एक मीटिंग करी है जिसमें उन्होंने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे आगे क्या बढ़ता है। बट अगर आप क्लियरली यार राइट नाउ अगर आप प्रायोरिटीज़ देखें तो राइट बैक में भाई हमारा कुंडे एंड एरिक गार्सिया के साथ काम चल रहा है। आई थिंक वी शुड प्रायोरिटाइज LCB फर्स्ट। बट कभी कभी हमको देखने को मिलता है कि राइट बैक वाली पोजीशन में भाई हम लोग स्ट्रगल करते हैं। एरिक गार्सिया मेजरली भाई सेंटर बैक वाला रोल खेल रहा है एंड राइट बैक में कहीं ना कहीं कुंडे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर एक ऑप्शन है और एक अच्छा ऑप्शन है विथ लेस मनी, तो भाई यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली जाना चाहिए बार्सिलोना को, ऐसा कई सारे लोग कह रहे हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।